हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में अभी पिछली वीडियो में क्या क्या करा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके अंदर रिलेशनशिप फाइंड करने, रिलेशनशिप फाइंड बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप फाइंड करी तो उसमें क्या चीज फाइंड करनी होती है? दो चीज। क्या क्या? एक तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन चीज फाइंड करनी होती है। क्या क्या? रिलेशनशिप के लिए एक तो सम ऑफ जीरोस, दूसरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और तीसरी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अभी हमें करनी है एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 करते हैं हम। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको लेट कर लो, एक पॉलिनोमियल है ये p इन वेरिएबल x के अंदर। और क्या है ये? एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए कितने जीरोस आएंगे इसमें? इसकी डिग्री कितनी है इसमें? 2 डिग्री है, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, डिग्री कितनी है? 2, तो इसके दो जीरोस आएंगे। मतलब x की ऐसी दो वैल्यू कोई होंगी जिसमें x की जगह उस वैल्यू को रख के ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो वो जीरोस फाइंड, वो दोनों वैल्यू इसके जीरोस कहलाएंगे। तो वो फाइंड कैसे करते हैं? ये जो पॉलिनोमियल है इसको जीरो के इक्वल पुट करके और इसको सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर -2x और -8 इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1। ठीक है। सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 8, और ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 1। तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 8, कितना हो गया आंसर? माइनस का 8 ही आएगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, माइनस का 8 आया। और बीच वाला नंबर रखते हैं माइनस का 2x। ठीक है। फिर ऐसे कोई दो नंबर लेने होते हैं, 1 और 2, जिसका मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 8 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस का 2x आए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? वो होंगे इस -8 जो आया था ना, इसको मल्टीप्लाई करके -8 या 8 आया था, उसके फैक्टर लिखो यहाँ पे। फैक्टर 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। इनमें से कोई दो नंबर ऐसे होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस का 2x आएगा। x के साथ रखना इस वाले में, और इसमें सिर्फ सिंपल नंबर ही रखने हैं। तो 4 और 2 लेके देखते हैं। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं मैं तो 8 तो आ जाएगा, पर ये माइनस का 8 है। पर यहाँ पे भी रखो एक बार, 4 और 2। ठीक है। तो माइनस का 2 आना चाहिए था, इसको x के साथ रखना है, x। तो माइनस का 2 कब आएगा? जब ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। तो मतलब ये माइनस का होना चाहिए था, माइनस का 4 होना चाहिए था, माइनस का 4 और ये प्लस का 2। तो -4 इंटू 2 -8 और -4x + 2x, माइनस का 2x ही हो गया। तो मतलब -4 और +2x होने चाहिए थे। तो इस -2x की जगह ये दो नंबर रखेंगे। अब देखो क्या क्या है, माइनस का 4x और प्लस का 2x इस -2x की जगह रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना आया था? -4x और प्लस का 2x और -8, इसको 0 के इक्वल पुट किया, इक्वल 0 है। तो अब देखो
2 और 2 4 नंबर हो गए। इन दो में से कुछ कॉमन लो, इन दो में से कुछ कॉमन लो। इन दो में से क्या कॉमन आ सकता है? x कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है इसमें भी है, तो x रखा, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 4। ठीक है, जो यहाँ बचेगा वही यहाँ भी बचना चाहिए, तो इधर भी x माइनस 4 ही आया। तो कॉमन क्या आना चाहिए इसमें से? इसके लिए 2 कॉमन आना चाहिए था। देखो 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू 4 8, पर ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और प्लस का 2x, और ये 0 के इक्वल हो गया। तो x माइनस 4, एक तो ये आया x माइनस 4, और एक वाली x और प्लस 2, ये वाला x और प्लस का 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब x की दो वैल्यू निकालनी थी, 2 जीरो आने थे, वो जीरो निकालने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करो, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करो। सही है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, माइनस का 4 इक्वल के उधर जाके प्लस का 4 हो गया, और माइनस प्लस का 2 इक्वल के उधर जाके माइनस का 2 हो गया। तो दो वैल्यू, दो जीरोस आ गए इस पोलिनोमियल की, दो वैल्यू आई 4 और माइनस का 2। तो इस पोलिनोमियल की ये जीरोस होंगे, तो लिखेंगे द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स आर। आर क्यों लगाया? क्योंकि दो है, ये दो का मतलब प्लूरल है तो आर लगेगा। कौन कौन से? एक तो 4 एंड माइनस का 2, ये रख पर, ठीक है, 4 एंड माइनस का 2। रफ वर्क नहीं है, ये करके दिखाना आपको, यहाँ पे करना है इसको, फेयर वर्क ये करके दिखाना, इसके भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 4 और माइनस 2 आ गया, जीरोस आ गए। अब हमें क्या करना था? वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरोस तो ये है 4 और माइनस 2, इसका सम निकालना है। तो मतलब सम का मतलब एडिशन, प्लस और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया? 4 प्लस माइनस माइनस का 2, कितना आ गया? 4 में से 2 है 2, तो 2 आ गया। तो कितना है? 2, और ये इसके इक्वल भी आ सकता है। किसके ऊपर क्या रखते हैं? माइनस के साथ को एफिशिएंट रखते हैं, को एफिशिएंट ऑफ एक्स का, और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखते हैं। ठीक है, तो नीचे रखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। देख लो, कोफिशिएंट किसका? एक्स का। एक्स का कोफिशिएंट कितना? माइनस का 2, पर यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है, तो कैसे? देखो माइनस साथ में था, माइनस और माइनस 2, मतलब माइनस और माइनस 2, और अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 1। तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 बचा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 ही आ रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। और दूसरा रिलेशनशिप में क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दिस इंटू दिस, मतलब 4 इंटू माइनस का 2, कितना हो गया? माइनस का 8। और ये कैसे आता है? ऊपर तो रखते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और नीचे वही कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देख लो कांस्टेंट टर्म ये है -8, तो -8, नीचे एक्स स्क्वायर का 1 है कोफिशिएंट, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 ही आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये और ये इक्वली है, वेरीफाई हो गया। ये भी और ये भी इक्वली है, वेरीफाई कर दिया हमने। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में फाइंड कर लिए। अब हमने क्या क्या निकालना होता है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। ये हो गई फर्स्ट पार्ट, देख लो फर्स्ट पार्ट ध्यान से। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सही है। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है एक तो 4s² माइनस, है ना, 4s+1। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हमें कैसे पता लगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? एक तो क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर से यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो जिसकी डिग्री 2 यानी कि 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो डिग्री 2 है। तो सबसे पहले तो इसको एक पोलिनोमियल मानेंगे। तो लेट करा एक पोलिनोमियल मानेंगे। क्या ये है पोलिनोमियल, पर हम इसको पोलिनोमियल पी मान लेते हैं इन वेरिएबल एस के अंदर। क्या है ये 4s² माइनस 4s और प्लस का 1। सही है। अब सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करने थे इसके। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसको सोल्व करना होता है। इसको 0 के इक्वल पुट करके इसको सोल्व करेंगे, 2 वैल्यू मिलेंगी, वो इसके जीरोस कहलाएंगे। तो इसको देखो, फेयर वर्क के जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, फेयर वर्क के कितना है 4s² माइनस 4s+1। फेयर वर्क के यहाँ क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि इधर कर रहा हूँ मैं, मतलब साइड में। इसको 0 के इक्वल पुट किया। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को? पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो 4 × 1 कितना आएगा 4, और बीच वाला नंबर एक बारी माइनस का 4 और s, मतलब कि नहीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करने से तो ये मिले, और किसी दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस का 4s मिले। तो ऐसे नंबर के कहां से आएंगे? ये जो 4 आया ना, ये जो 4 आया दिस इंटू दिस, इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होएगा, 2 होएगा, 4 होएगा। ठीक है। तो इनमें से कोई दो नंबर ऐसे छाटने जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं? या तो 4 × 1 होता है, 4 × 1 = 4, बट 4 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो 4 नहीं आएगा किसी भी तरह। तो ऐसे दो नंबर में 2 रखूंगा आपके पास, एक बारी 2 और एक बारी 2, 2 × 2 = 4। सही है, सेटिस्फाई। और यहाँ पे भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो माइनस का 4s कैसा आएगा? जब ये माइनस का हो s के साथ और ये माइनस का हो s के साथ। तो मतलब माइनस का 2 होना चाहिए था, माइनस का 2 और माइनस का 2। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस ही होता है, तो प्लस का 4 और -2s -4s ही होता है। सही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई है, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो -4s की जगह ये दो नंबर रखने हैं, -2s और -2s। तो रखेंगे, देखो 4s² माइनस 4s की जगह वो दो नंबर रखने थे। क्या क्या थे? -2s और -2s और +1 = 0। तो अब 4 नंबर हो गए। पहले इन दो में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। इन दोनों में से s कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा 4s और -2। या फिर मैं 2s कॉमन ले लूं तो अंदर सिर्फ 2s बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 1। अब देखो, क्योंकि 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2 और s भी कॉमन है, 2s कॉमन ले लिया। जो यहाँ बचा वही यहाँ बचना चाहिए, और ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 1, 1 ही कॉमन आएगा। और यहाँ प्लस है बट यहाँ माइनस है, तो यहाँ -1 चाहिए था। -1 × 2s -2s -1 × -1 प्लस का 1। सही है। तो एक तो ये आया नंबर 2s - 1, और एक ये आया 2s - 1, 2s - 1 = 0। तो दो नंबर, दो जीरोस निकलने थे इसके,
इस पोलिनोमियल के दो जीरोस निकलने थे, तो दो जीरोस निकालने के लिए एक बार इसको जीरो के इक्वल पुट करो, इसको भी जीरो के इक्वल पुट करो, तो 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो और 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 2s इक्वल टू वन हो गया, माइनस का वन उधर जाके प्लस का वन, तो s इक्वल टू वन अपॉन टू, और यहाँ से भी 2s इधर वन और s इक्वल टू वन अपॉन टू। तो दो जीरोस आ गए, क्या क्या, एक तो वन अपॉन टू और दूसरा भी वन अपॉन टू, मतलब ये दो चीज सेम आई, वन अपॉन टू और वन अपॉन टू। ठीक है, तो दो जीरोस ही हो गए, ये फेयर वर्क का सारा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब ये काम, ये सारा काम इसके नीचे करके फिर लिखेंगे द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन वेरिएबल एस आर क्या क्या हुए, एक तो वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू ही हुआ। ठीक है, ध्यान से देख लो, जीरोस निकाल दिए। अब हमें वेरीफाई करना है इसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस तो ये है, इनका सम करेंगे, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू कितना हो गया, वन ही होगा। वन अपॉन टू का मतलब कितना होता है, आधा, आधा और आधा एक ही तो होता है, तो सही है। और ये कैसे आता है, ऊपर रखते हैं माइनस का कोएफिशिएंट x का, पर यहाँ पे x नहीं है, केवल s है, वेरिएबल s, तो कोएफिशिएंट ऑफ s, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का। तो देखो माइनस के साथ s का कोएफिशिएंट, s का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 4, और माइनस पहले से ही है, तो मतलब माइनस और माइनस 4, और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये हट गया, तो 4 से 4 गया, वन टाइम, वन ही आया है। तो सम ऑफ जीरोस निकाल दिया, ध्यान से देख लो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकाल दिया। दूसरी चीज क्या निकालनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में यहां निकालूंगा, इसको देखो तो ध्यान से, मैं इसको रफ करने वाला हूँ अब। ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए लिखेंगे, इसके नीचे से लिखना है, ये जो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, कितना आया था, जीरोस 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट लेना, कितना आएगा 1/4, और ये आया कैसे था, ऊपर रखते हैं कांस्टेंट टर्म, और नीचे वही कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। तो देख लो कांस्टेंट टर्म कितनी है, वन प्लस का वन प्लस का वन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 अपॉन 4। सही है, हो गया वेरीफाई। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकाल दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिए, ये हो गया सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट करते हैं अब, चलो मैं इसको हटाता हूं। कौन सा पार्ट करना है बताना जरा, थर्ड पार्ट करना है। तो थर्ड पार्ट में हमसे बोला है, थर्ड पार्ट दिया है कितना, 6x² -3 -7x। सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले x² ही होता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है, पर यहाँ पे बीच में दे दिया कांस्टेंट टर्म, तो कोई नहीं, हम इसे आगे पीछे करके लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसको पोलिनोमियल ऐड कर लो इन वेरिएबल x में, क्या हो गया ये 6x², मैंने कही थी x आना चाहिए, तो इसको इधर लिया माइनस के साथ, -7x
और लास्ट में कांस्टेंट होता है माइनस का 3। अब इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे। फिर काम में मैं इधर कर रहा हूँ। कितना है 6x का स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 3। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 6 3 18 माइनस का 18। ठीक है, और बीच वाला नंबर माइनस का 7x। तो मतलब ऐसे कोई दो नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस 7x आए। तो नंबर कहाँ से आएंगे? हमें 18 के फैक्टर कर लेंगे सबसे पहले। 18 के फैक्टर होंगे 1, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है और 18 खुद होता है। तो इनमें से दो नंबर छाटते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस 7x आए। तो नंबर हो सकते हैं क्या क्या? एक तो 9 और एक 2। देखो 9 2 18, बट ये माइनस का कोई नहीं। अभी यहाँ भी देखो एक बार 9 और 2 में ऐसा क्या करें कि ये माइनस का लेना पड़ेगा, ये प्लस का और x के साथ, तो मतलब ये माइनस का था। तो देखो माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 7x। तो वो द नंबर क्या क्या है? माइनस 9x और प्लस 2x, इस 7x की जगह पुट करेंगे। अब मतलब 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये चार नंबर हो गए। इन दो में से कुछ कॉमन लेंगे, इन दो में से कॉमन। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 3 कॉमन है। देखो 3 2 6, 3 3 9 और x भी कॉमन है। तो मतलब 3 और x कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचे? 2x माइनस 3। यही बचा, देख लो। जो इधर बचा वो इधर बचेगा, तो 2x माइनस 3 और इक्वल है 0। यहाँ से क्या कॉमन आया होगा? जरूर 1 कॉमन आएगा, तभी तो ये आएगा। और प्लस के साथ ही, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। और अब लास्ट में एक तो यही आ जाएगा 2x माइनस 3, एक बार ये और ये आ जाएगा। कितना? ये 3x और ये कितना? प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको एक बार 0 के इक्वल और इस बार 0 के इक्वल पुट करेंगे। इसे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और इधर से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 2x इक्वल टू 3 हो गया, माइनस को उधर प्लस, और x इक्वल टू 3/2। और यहाँ से 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3। तो दो जीरोस आ गए। तो यहाँ लिखेंगे द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x आर क्या क्या? 3/2 एंड -1/3। सबसे पहले तो जीरोस ही फाइंड करने थे, हमने कर दिए जीरोस फाइंड। अब वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना होता है। तो यहाँ देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस तो ये है, इनका सम प्लस -1/3 कितना आएगा? 3 -3 9 -2 7/6। ठीक है। और ये आया कहां से? ऊपर क्या होता है? माइनस का कोफिशिएंट होता है। इसको रफ कर रहा हूं, लिखने की जगह नहीं पड़ रही। ऊपर तो क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट किसका? एक्स का। और नीचे क्या होता है? कोफिशिएंट ही होता है किसका? एक्स स्क्वायर का। तो देख लो x का कोफिशिएंट माइनस के साथ, x का कोफिशिएंट माइनस के साथ 7, माइनस का 7 माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस, हट गया 7 ही आ गया। और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। सम ऑफ जीरोस निकल गए। दूसरा हमें निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस
अब मैं इसको रफ कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए। इसके आगे क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। आंसर कितना आया? -1/2। इस 3 से 3 कट गया, -1/2। और ये कैसे आता है? ऊपर तो होता है कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या होता है? कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे? 3, वो भी माइनस की, और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। 3 बन रहा 3, 3 2 6, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गए। वेरीफाई कर दिया हमने क्या? रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के बिटवीन। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिए। ये थर्ड पार्ट था। अब देखो फोर्थ पार्ट करेंगे। अब 3 पार्ट तो आराम आराम से बता दिया, फोर्थ पार्ट से थोड़े जल्दी जल्दी करेंगे। फोर्थ में दिया है 4u² + 8u। 4u² + 8u। देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसे? इसमें डिग्री 2 है क्योंकि, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पर इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको लेट करेंगे। पोलिनोमियल है u में, p पोलिनोमियल है, वेरिएबल u है, 4u² + 8u है ये। अब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे कैसे? देखो कितना है? 4u² + 8u। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस एडिशन वो करके नहीं निकालते इसे। इसको कैसे सोल्व करते हैं? इनमें से पहले ही कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन है, 4 और u भी कॉमन है, तो अंदर कितना बचा? u + 2, और ये हो गया 0 के इक्वल। ठीक है, तो एक बार 4u 0 के इक्वल है, 4u 0 के इक्वल, और एक बार ये u + 2 बीच वाला ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई? 0/4 कितना होता है? 0 ही होता है, तो 0। और यहाँ से u की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो ये 2 जीरोस आ गए इसके, 0 और -2। इस पोलिनोमियल कैसे सोल्व करना होता है इस वाले को, जिसमें कांस्टेंट नहीं दे रखा होता, सिर्फ 2 टर्म्स दे रखी होती। तो लिखेंगे द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन वेरिएबल u आर, एक तो 0 और एंड -2, ये 2 होंगे। ठीक है, जीरोस फाइंड कर लिए। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट में। उसके लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस ये है, इनका सम करेंगे। 0 + -2 कितना आएगा? -2 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस और -2। ये आता है कैसे? ऊपर तो होता है कोफिशिएंट माइनस के साथ कोफिशिएंट एक्स का, और नीचे कोफिशिएंट किसका होता है? x² का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स नहीं है लेकिन यहाँ पे इसमें वेरिएबल u है, u रखेंगे u, और यहाँ पे u का स्क्वायर। तो मतलब u का कोफिशिएंट क्या है? 8, और माइनस के साथ रखेंगे तो मतलब -8,
और अपन एक्स यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 4, तो देखो 4 2s आर 8 और माइनस का 2 और माइनस का 2 ही है, ठीक है। और क्या निकालना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दिस मल्टीप्लाई दिस कितना आएगा, जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है, और ऊपर क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और नीचे वही कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, बट यहाँ पे यू है यू स्क्वायर, सही है। तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो और जीरो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में, देख लो फोर्थ पार्ट कर लिया हमने, अब फिफ्थ पार्ट करेंगे। सही है, फिफ्थ पार्ट पार्ट नंबर 5, बी कितना है टी स्क्वायर माइनस 15, कितना है टी स्क्वायर और माइनस का 15। सबसे पहले ये पोलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसको सबसे पहले लेट कर दे पोलिनोमियल इन वेरिएबल टी, टी स्क्वायर माइनस 15। इस तरह के पोलिनोमियल को सोल्व करते हैं इनके जीरोस निकालने के लिए, इस तरह से देखो टी स्क्वायर माइनस 15 को सीधा जीरो के इक्वल पुट कर लो, तो यहाँ से टी स्क्वायर कितना आ गया, उधर चला गया ये प्लस का 15 हो गया, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा और प्लस माइनस के साथ रूट 15। तो जीरोस 2 आनी थी क्योंकि डिग्री 2 है, तो एक बारी प्लस का 15 और एक बारी माइनस का अंडर रूट 15, तो ये 2 जीरोस आ गई इसकी, तो यहाँ लिखेंगे द जीरोस ऑफ द, ये फेयर वर्क किया इधर ही करना है, पोलिनोमियल टी आर अंडर रूट 15 एंड माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करने का रिलेशनशिप, उसके लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस, ये जीरो से इनका सम, तो मतलब अंडर रूट 15 प्लस माइनस का अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस, और रूट 15 में से माइनस रूट 15 होगा तो जीरो आएगा, और ये कैसा आता है, ऊपर होता है माइनस का कोएफिशिएंट एक्स का और नीचे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बट यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है t है, इसका ध्यान देना, टी स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरोस देख लो, कोफिशिएंट ऑफ t का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे t नहीं है ना यहाँ पे, तो मतलब कोफिशिएंट उसका जीरो है, जीरो, और माइनस का जीरो तो कुछ नहीं होता, जीरो ना ही माइनस में होता ना प्लस में होता, जीरो तो सिर्फ जीरो ही होता, तो सम ऑफ जीरोस निकाल के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दिस इंटू दिस, मतलब माइनस का 15 आएगा आंसर, ठीक है। जैसे ये 15 कैसा है, जैसे कोई भी x का स्क्वायर है, मतलब x मल्टीप्लाई x होएगा, तो मतलब दो कोई नंबर है तो उसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मान लो कोई नंबर है अंडर रूट एक्स और इसका स्क्वायर करना है,
तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और सिर्फ एक्स बाहर आ जाता है। तो स्क्वायर स्क्वायर है एक तरह से, √15 का स्क्वायर है, स्क्वायर से ये कट गया और माइनस रखेंगे, माइनस बाहर। ठीक है, तो माइनस का √15 आ गया। और ये कैसे आता है, ऊपर क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और नीचे वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बट थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे एक्स नहीं है, टी है, टी। तो कांस्टेंट टर्म ऊपर है, कांस्टेंट टर्म -15 ही है, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, अपॉन 1 वही। देखो सम ऑफ सबसे पहले जीरोस निकाल दिए, सम ऑफ जीरोस निकाल दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दिया। ये 5th पार्ट हो गया हमारा। अब हम करते हैं 6th पार्ट। ध्यान से देखो 6th पार्ट है ना, सही है, ये हो गया, सही लग रहा है, समझ आ रहा है सब कुछ। अब 6th पार्ट, कौन सा पार्ट बोला मैंने, 6th पार्ट में हमें दिया है, कितना दिया, 3x² - x - 4। सबसे पहले तो एक पोलिनोमियल ऐड कर लेंगे इसको, इन वेरिएबल x में कितना, 3x² - x - 4। और इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे। तो ये पेयर बन के जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो 3x² - x - 4 = 0। दिस इंटू दिस, 3 4s are 12, और माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस का 12 आना चाहिए दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पे, और एडिशन करने पे -x, बीच वाला नंबर -x, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे। तो वो दो नंबर कहां से आएंगे, इस 12 का फैक्टर 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ऐसे दो नंबर कौन से रखेंगे हम, दो नंबर 4 और 3 रख लू मैं, 4 और 3। देखो 4 और 3, 4 3s are 12, बट नेगेटिव है, कोई नहीं, यहाँ भी रखो 4 3s are 12। माइनस का x आना चाहिए, तो बीच में, तो अगर यदि ये माइनस का हो, ये प्लस का हो, और ये x, मतलब ये माइनस का होना चाहिए था। अब देखो, अब सेटिस्फाई कर रहा है दोनों चीज। अब इन दो नंबर को इस x की जगह पुट करेंगे, तो मतलब 3x² - 4x + 3x और -4 = 0। यहाँ 4 नंबर हो गए, यहाँ से 2 में से कुछ कॉमन, और यहाँ 2 से कुछ कॉमन, यहाँ से कॉमन है x, अंदर बचा 3x - 4, जो यहाँ बचा वो यहाँ बचेगा, तो 3x - 4 = 0। तो कॉमन क्या होगा यहाँ से, 1, और प्लस का, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस के निशानों पे थोड़ा ध्यान देना, गलती हो सकती है ना, गलत हो जाएगा, एक भी माइनस प्लस का निशान आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो अब दो नंबर कौन से आएंगे, एक तो यही आएगा 3x - 4, और एक ये x + 1, x + 1 = 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल, और एक बार इसको 0 के इक्वल, तो 3x - 4 = 0, और एक बार x + 1 = 0। तो यहाँ से x कितना आ गया, 3x, ये -4 उधर जाके प्लस का 4, और x = 4/3। ठीक है, यहाँ से x कितना आ गया, -1। तो ये दो जीरोस आ गए, एक तो 4/3, एक -1। तो यहाँ लिखेंगे द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x आर 4/3 एंड -1। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस निकालते हैं पहले। तो देखो सम ऑफ जीरोस तो ये है, इनका सम करेंगे, +-1,
प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -3 हो गया, कितना हो गया 1/3 आ गया। ठीक है, इसको हटा दो, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि ऊपर क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट होता है एक्स का, और नीचे कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस के साथ, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, और माइनस का 1, और माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस का 1, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। और क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दिस इंटू दिस, 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो माइनस का 4/3 हो गया। मतलब ऊपर होता है कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या होता है, वही कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। देख लो कांस्टेंट टर्म -4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 जीरोस निकाल दिए, सम ऑफ जीरोस निकाल दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रिलेशन वेरीफाई कर दिया, सब इक्वल है, सब सही है।